हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल CUET PG कॉन्सेप्ट में। जैसा आप सभी को पता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो कि आपका बीएड कोर्स कराती है और इसके बीएड कोर्स के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉपुलर यूनिवर्सिटी भी है। और अगर आपका भी सपना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएड करने का, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अगर आपको बीएड करना है इसका फॉर्म कब आएगा, इसका फॉर्म का फीस कितना लगता है, इसका सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, समस्त जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें प्रोवाइड कराई जाएगी। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएड करने के लिए आप लोग का जो एप्लीकेशन फॉर्म आने की जो टेंटेटिव डेट है वह आपकी मार्च के फर्स्ट वीक तक आप लोग मान सकते हैं कि आप लोग का जो फॉर्म है वह आपका आ जाएगा। ये टेंटेटिव डेट है, अभी इस पर अंतिम फैसला जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के द्वारा ही लिया जाएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। आपके अगर बात करते हैं इसमें एप्लीकेशन फीस कितनी लगती है, तो यहाँ पे आपको बता दें कि इसमें अगर आप जनरल EWS OBC से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो फीस लगती है वो आपकी 1600 रुपये लगती है। ठीक है, कितनी लगती है? 1600 रुपये आपकी लगती है। वहीं अगर आप SC ST और PW कैंडिडेट हैं या PH कैंडिडेट हैं तो आपकी जो फीस लगेगी वो केवल 800 रुपये आपकी फीस लगती है। ठीक है, तो ये आपकी थी फी स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तब की बातें हैं। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे सेकेंड चीज कि अगर आप यहाँ पर अपना फॉर्म भरें तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपका गैप ईयर है, आपने ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने पीजी किया हुआ और पीजी के बाद बीएड कर रहे हैं तो आपका गैप ईयर में ऐड किया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो अगर आपका गैप ईयर है तो आपका 1 ईयर अगर गैप ईयर है तो आपका 5% डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी कि जितने नंबर आपने इंट्रेंस में प्राप्त किया होगा उसमें से 5% नंबर कट कर लिए जाएंगे। उसी प्रकार से 2 साल का गैप है तो 10% गैप कट किया जाएगा और 3 साल का गैप है तो आपका 15% कट कर लिया जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। क्लियर बात है आप लोग को। और यह जो गैप ईयर है, अगर आपने ग्रेजुएशन मान लेते हैं कि 2021 में मान लेते हैं आपने 2022 में किया हुआ है और 2023 और 2024 आपने पीजी किया हुआ है तो आपका 2 साल गैप माना जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो आपका बीएड कोर्स कराते हैं ये यूजी के बेस पर कराते हैं। ठीक है, इसमें भले आपको बोला जाता है कि अगर आपने पीजी किया हुआ है या अपीयरिंग में है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसमें अगर आपने पीजी किया हुआ है तो आपका यहाँ पर 10% मार्क्स जो है कट कर लिया जाता है। ये आपका अजीब सा रूल है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, जो कि समझना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर एग्जाम पैटर्न के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो सबसे पहले बता दें कि यह जो आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है वो खुद का एग्जामिनेशन नहीं, खुद में अपना एंट्रेंस तो कंडक्ट कराती है, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी खुद वह अपना एडमिशन नहीं लेती, बल्कि इसके एफिलिएटेड 2 कॉलेज है जहाँ पर यह एडमिशन होता है। ठीक है, क्लियर बात है आप लोग को। आगे देखते हैं यहाँ पर एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न क्या है ये समझ लीजिए। एग्जाम पैटर्न में इसका ड्यूरेशन क्या होता है, तो इसमें आपका टोटल जो पेपर होता है वो 2 घंटे का पेपर होता है, यानी कि 2 आवर्स का यह जो आपका पेपर होता है। ठीक है, राइट आंसर यानी एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 2 नंबर दिए जाते हैं, यानी कि 2 मार्क्स जो है आपके दिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेगेटिव मार्किंग भी इसमें आप लोग को पहले थी, लेकिन अब नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई, बिल्कुल 0 है। टोटल क्वेश्चन जो इसमें पूछे जाते हैं वो आपके 150 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 150 क्वेश्चन आते हैं। और टोटल मार्क्स जैसे मैंने बताया एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसलिए 300 नंबर का आपका यह टोटल मार्क्स होता है। ध्यान रखिए एक बात यहाँ पर कि ये जो आपका टोटल क्वेश्चन होता है ये 2 भागों में डिवाइड होता है। ठीक है, टोटल जो है 2 भागों में, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, आगे हम बताएंगे आपको कि पार्ट ए और पार्ट बी क्या है। पार्ट ए में आपका जो रहता है वो आपके 100 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, और पार्ट बी में आपके जो रहते हैं वो आपके 50 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, आगे हम इसके बारे में भी आप लोग को इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। चलिए आगे हम देखेंगे यहाँ पर इसका सिलेबस देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि पार्ट ए और पार्ट बी में आपका डिवाइड होता है, और पार्ट ए जो रहता है आपका 100 क्वेश्चन रहता है। कितने क्वेश्चन रहते हैं आपके? 100 क्वेश्चन इसमें रहते हैं। ठीक है, तो ये 100 जो प्रश्न रहेंगे आपके, क्वेश्चन रहेंगे, ये किससे रहते हैं आपकी? तो पहला जो रहता है आपका वह हिंदी से रहता है। ठीक है, किससे? आपका हिंदी। सेकेंड जो रहता है वो आपका अंग्रेजी रहता है। ठीक है, तीसरा जो रहता है आपका जीके एंड करंट अफेयर्स रहता है। चौथा जो रहता है वो आपका रीजनिंग रहता है, रीजनिंग। और 5वां जो रहता है वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड रहता है। ठीक है, तो आप यहां पे देखेंगे हिंदी के 20 प्रश्न रहते हैं। ठीक है, हिंदी के जो रहेंगे आपके वह 20 प्रश्न रहेंगे। इसके बाद अंग्रेजी से भी आपके 20 प्रश्न रहेंगे।
और जीके एंड करेंट अफेयर्स से भी आपके 20 प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, रीजनिंग से भी आपके 20 प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, रीजनिंग से भी आपके 20 प्रश्न रहने वाले हैं। आगे टीए यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड से भी आपके 20 प्रश्न रहेंगे। ठीक, यानी कि टोटल मिलाकर के आपके कुल कितने प्रश्न बनेंगे? 100 प्रश्नों का आपका पार्ट ए रहेगा। ठीक है, अब पार्ट बी जो रहता है वह क्या होता है? ऑप्शन होता है। जैसे मैंने अब आपको बताया कि 100 क्वेश्चन होते हैं, ये 100 क्वेश्चन होते हैं वह कंपल्सरी होता है, यानी अनिवार्य होता है सभी के लिए, चाहे आप आर्ट्स के हों, साइंस के हों या फिर कॉमर्स के हों, सभी के लिए आपका पार्ट ए कंपल्सरी रहता है। लेकिन पार्ट बी जो आप लोग का रहेगा वो आपका ऑप्शनल रहेगा। इट मीन्स कि अगर आप यहाँ पर आर्ट्स ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपके कितने क्वेश्चन रहेंगे? 50 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, कितने रहेंगे? 50 क्वेश्चन, यानी कि 50 प्रश्न। उसी प्रकार आप अगर बिलोंग करते हैं साइंस ग्रुप से, तो साइंस के भी आपके कितने प्रश्न रहेंगे? 50 प्रश्न रहेंगे। ठीक, और अगर आप कॉमर्स से बिलोंग करते हैं तो कॉमर्स के भी आपके 50 प्रश्न रहेंगे। ठीक है ना, समझ गए आप लोग बातें? यानी यहां पर आप लोग जो देख रहे हैं पार्ट ए और पार्ट बी, यानी आपके टोटल जो प्रश्न रहेंगे कितने रहेंगे? 150। और ये 150 जो प्रश्न रहेंगे ये दो भागों में डिवाइड रहेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए जो रहता है कंपल्सरी रहता है और पार्ट बी जो रहता है आपका वो अनिवार्य रहता है। यानी आप अगर आर्ट्स हैं तो आपको 50 प्रश्न आर्ट्स के रहेंगे, साइंस के तो 50 प्रश्न साइंस के, और कॉमर्स के हैं तो 50 प्रश्न कॉमर्स के रहने वाले हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गई बातें? ठीक है, आगे हम देखते हैं। सर लाइट थोड़ा सा देख लीजिएगा। आगे देखिए यहां पर, अब आपको यहां पर आप लोग को एक चीज प्रश्न देखने को, नहीं कौन कौन से टॉपिक देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप लोग को आर्ट्स ग्रुप से लेकर, आर्ट्स ग्रुप, तो आर्ट्स ग्रुप में आप लोग को टोटल मिलाकर के 6 सब्जेक्ट होते हैं। इन 6 सब्जेक्ट से आपके 50 प्रश्न जो है बनते हैं। पहला जो आपका रहता है यहां पर वह हिस्ट्री रहेगा, सेकेंड जो रहेगा वह आपका ज्योग्राफी रहेगा, थर्ड आपका पॉलिटी रहेगा, और फोर्थ नंबर पे आपका इकोनॉमिक्स रहेगा। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट। इसके अलावा आप लोग का 5वां जो रहेगा वह हिंदी लिटरेचर रहेगा, हिंदी ग्रामर नहीं बल्कि यहाँ पर हिंदी लिटरेचर रहेगा, और छठा जो रहेगा वह भी आपका इंग्लिश लिटरेचर रहेगा, 7वां जो रहेगा आपका संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर। यानी कुल टोटल मिलाकर के 7 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आपको टोटल मिलाकर देखेंगे तो आपके आर्ट्स ग्रुप के 50 प्रश्न जो है आपके बनेंगे। ठीक है, कितने प्रश्न? 50 प्रश्न बनेंगे। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे साइंस ग्रुप की। ठीक है, कौन सा? साइंस ग्रुप। अगर आप साइंस ग्रुप से बिलोंग करते हैं और साइंस ग्रुप में भी आपके 50 प्रश्न रहेंगे। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन। ठीक, अब ये 50 क्वेश्चन कहां कहां से पूछे जाएंगे ये भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग का जो प्रश्न पूछा जाएगा, पहला फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और चौथा जो रहेगा आपका वह मैथ से रहेगा। ठीक है, मैथ। यानी ये आपके 4 सब्जेक्ट्स को मिलाकर के कुल टोटल 50 प्रश्न बनेंगे। ठीक है, वहीं अगर आप कॉमर्स से बिलोंग करते हैं, कॉमर्स ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो आप लोग को 3 सब्जेक्ट से आएंगे। एक तो आपका बीएसटी रहेगा, बिजनेस स्टडी, सेकेंड जो रहेगा वो आपका अकाउंट्स रहेगा। ठीक है, अकाउंट्स, और तीसरा जो रहेगा आपका इकोनॉमिक्स रहेगा। ठीक है, यानी ये 3 सब्जेक्ट मिलाकर आप लोग के टोटल 50 प्रश्न बनने वाले हैं। तो मैंने पार्ट ए और पार्ट बी दोनों का सिलेबस आप लोग को बता दिया है, पेपर पैटर्न बता दिया है, फॉर्म कब आएगा ये बता दिया है। आपको बता दें कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो कंडक्ट कराती है लेकिन खुद में एडमिशन नहीं लेती, यानी कि इसके मेन कैंपस में आप लोग का कोई भी बीएड का क्लासेस नहीं चलता। जैसे बीएचयू में मेन कैंपस में कोई क्लासेस नहीं चलती हैं, उसी प्रकार से आपका एयू में भी आपका इसी प्रकार से नहीं चलती, बल्कि इसके 2 कॉलेज है। एक तो आपका एसएस खन्ना है, ठीक है, और एक और कॉलेज है जिसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। तो 2 आपके यहाँ पर कॉलेज है जहाँ पर आप लोग की क्लासेस चलाई जाती हैं। ठीक है ना, और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए हम लोग अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे। और इसके साथ अगर आप बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको करना कुछ नहीं है। अगर आप बीएड किसी भी, चाहे सीयूटी बीएड की हो, कॉमन बीएड की हो, डीयू की हो, बीएचयू बीएड की हो, तो उसके लिए आप हमारे सीयूटी कॉन्सेप्ट ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको नीचे नंबर दिया गया है, नंबर पर भी आप लोग कॉल करके जानकारी ले सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।